नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा सबसे प्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मालिका में क्या उल्लेख था। पिछले वीडियो में हमने आपको कहा था पंचसखाओं ने मिलकर लाखों संख्या में मालिका ग्रंथ की रचना की है और ये समस्त मालिका ग्रंथ पंचसखाओं ने अपनी मन से नहीं लिखा था। उन्हें भगवान श्री श्री जगन्नाथ जो कुछ भी कहा है वही बात को अपनी मालिका ग्रंथ में लिखा। इसी बात से पता चलता है कि मालिका कभी गलत नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि कुछ बातें हमारे समझ में ना आए, लेकिन मालिका 100% सच है। मालिका को उड़िया लैंग्वेज में लिखी गई है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल की गई है जिसे समझना एक साधारण इंसान की बस की बात नहीं है। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी एक ग्रंथ कलिकल्प गीता पेज नंबर 25 में ये बात कही है। 13 दिन पक्ष हुईव जेवे कलंकीर लीला लागिव तेवे क्षेत्र हुईव ब्राह्मण राजा फेरिव किछि ताहार तरिजा किछि दिन भोग करिव मही 13 दिन से ही छत्र उड़ाई। इन पंक्तियों को हम जरा ध्यान से समझने की प्रयत्न करते हैं। यहाँ महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी 13 अंक को बहुत बड़ा महत्व दिया है। पहले जो कुछ भी हुआ था, अभी जो कुछ भी चल रहा है और आने वाले समय में जो कुछ भी होगा, इसी 13 अंक में ही सब कुछ हो रहा है। पहले त्रिजटा का 13 पुरुष शासन किया, फिर मालिका में 13 नंबर प्रधानमंत्री के बारे में भी प्रमाण मिलता है, फिर मालिका में 13 दिन पक्ष के बारे में भी लिखा हुआ है। तो इस 13 अंक का महत्व कुछ ज़्यादा ही है। हम सबको ये बात पता है कि एक पक्ष 15 दिन का ही होता है, लेकिन कभी कभी इस पक्ष से एक दिन घट जाता है, वो 14 दिन का होता है, और कभी कभी इससे एक दिन बढ़ जाता है और वो 16 दिन का होता है। लेकिन यहाँ मालिका में महापुरुष ये स्पष्ट बात लिखी है, जब भी 13 दिन का पक्ष होता है तभी भगवान श्री कल्की देव को चिंता होती है। 13 दिन पक्ष को महापुरुष एक अशुभ संकेत के रूप में लिया है। महापुरुष यहाँ कहा है, जब एक पक्ष 13 दिन का होगा, भगवान श्री कल्की देव का लीला और भी बढ़ता जाएगा। क्षेत्र हुईव ब्राह्मण राजा फेरिव किछि ताहार तरिजा किछि दिन भोग करिव मही 13 दिन से ही छत्र उड़ाई। इस पंक्ति में ये बात लिखी हुई है, जब इसी क्षेत्र में, इसी भारतवर्ष में एक ब्राह्मण राजा होगा, ब्राह्मण शासन गादी पर होगा, तब इसी विश्व में और भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और वो ब्राह्मण सिर्फ 13 दिन तक इस मही को भोग करेगा, अर्थात शासन गादी में रहेगा। इसी 13 दिन के अंदर वो कुछ ऐसा काम करके दिखाएगा कि पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में उसका नाम गूंज उठेगा। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी का ग्रंथ अच्युत ठारा, जिसमें उनका नाम भी मेंशन किया गया है। क्षेत्र हुईले जेबे ब्राह्मण जे राजा तांक समय रे किछि होइला तरिजा 13 दिन छत्र से ही उड़ायण देले तापरे 5 बरस मही भोग कले से अटंती अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली राजा सिंहासने बसिले कतहीं प्रथमे 13 दिन प्रधानमंत्री हेले तापरे 5 बरस शासन करिले अच्युत वचन अटे पत्थरर गार आन करिबाकू नाही सकती कहार। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी ग्रंथ कलिकल्प गीता में जो बात कही थी, इसी ग्रंथ में इसका विश्लेषण हुआ है, इसलिए इसी ग्रंथ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम मेंशन हुआ है। मालिका में इस बात का स्पष्टीकरण हुआ है कि वो सिर्फ 13 दिन तक शासन गादी में रहेंगे, फिर वो 13 महीने तक रहेंगे, फिर वो 5 साल तक शासन करेंगे। और एक बात भी कहा गया है कि वो एक ब्राह्मण होंगे जो 13 दिन तक शासन करेंगे, और हमारे आदरणीय श्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ब्राह्मण थे। और एक ग्रंथ में ये भी प्रमाण मिलता है कि उनके समय में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा, और हम सभी को पता है कि 1999 में जब वो कुर्सी पर रहे थे, कारगिल वॉर हुआ था। हम इस ग्रंथ को बहुत ढूंढ चुके हैं, लेकिन वो अभी हमें मिल नहीं रहा है। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, और 16 अगस्त 2018 को वो हम सभी को छोड़कर इसी धरती धाम से विदा ले लिया। वो अपनी जीवन काल में 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। पहली बार 1996 में 13 दिन तक, दूसरी बार 1998 से लेकर 1999 तक 13 महीने के लिए, फिर तीसरी बार 1999 से लेकर 2004 तक 5 साल के लिए भारत का प्रधानमंत्री रह चुके थे, और इसमें बहुत सारे लोगों के लिए काम भी किए थे। आदरणीय वाजपेयी जी आरएसएस का एक मेंबर थे और एक रिनोवेंड पोएट एंड राइटर भी थे, और उनके ही टाइम में 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था।
अटल जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं थे, उसके साथ साथ वो एक अच्छा इंसान भी थे और पाकिस्तान के साथ भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए वो बहुत कुछ प्रयास भी किए थे। और वो शायद पहला प्रधानमंत्री होंगे जो कि पाकिस्तान को बस में ट्रैवल किए थे। तभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। अब सभी को ये बात पता होगा कि अटल जी एक बेहतरीन डिप्लोमेट थे और उनके ही पीरियड में 1999 में कारगिल वार हुआ था और इसमें अटल जी एक इम्पोर्टेंट रोल, एक क्रूशियल रोल प्ले किए थे। 25 दिसंबर को पूरा देश गुड गवर्नेंस डे के रूप में पालन करता है और 2015 में उनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों, ये रही कुछ बातें जो श्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मालिका में लिखा हुआ था। और ऐसे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मालिका में लिखा हुआ है, उनमें से कुछ कुछ मिल रहा है और बाकी कुछ अभी भी मिल नहीं रहा है। आने वाले समय में हमें जो कुछ भी तथ्य मिलेगा हम इसे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही इंटेंशन है कि मालिका इसे विश्व स्तर में प्रचार हो, सभी लोग मालिका के बारे में जानें और अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानें और भगवान श्री जगन्नाथ जी के बारे में भी जानें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इसका उत्तर हम जरूर दे देंगे। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।